हेटेड बाय ऑल के चौथे एपिसोड में हम देखते हैं हमारा एमसी लॉर्ड से मिलने जाता है और हमारा लॉर्ड बोलता है, क्या तुम ही थे जो इसने मेरे भाई के आखिरी समय में साथ थे? क्या तुम थोड़ा चाय पीना पसंद करोगे? हमारा एमसी लॉर्ड को देखते ही एक डेविल स्माइल देता है और सोचता है कि जैसे मेरी मदर ने लॉर्ड को देखा, उनने एक एक्स का सिंबल बनाया, इसका मतलब ये लॉर्ड जिंदा नहीं है। फिर हमारा एमसी बोले, कैसा लगता है कि जब तुम दो इंसानों की जिंदगी जियो, या मैं बोलूं एक डीमन इंसान की जिंदगी जी रहा हो। हमें बताया जाता है हमारा ये एमसी गॉडेस जब एक्स का सिंबल बना है, इसका मतलब कि आगे इंसान नहीं है, वो कोई और बींग्स है। और हर एक बींग्स में जो इंसान का भेष ले सकता है और कोई नहीं, सिर्फ डीमंस होते हैं। और हमें आगे बताया जाता है कि डीमंस के बारे में कि डीमंस हर बीइंग में सुपीरियर और पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें अगर दुनिया का हिस्सा बनना है तो उन्हें किसी और बीइंग्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, इसलिए वह हर एक बीइंग से प्यार करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो हमारे डीमंस है, जब वो कुछ देते हैं अपने बीइंग्स को तो वो उतना ही उनसे वापस ले लेते हैं, इसलिए जो भी भगवान है वो उन्हें पसंद नहीं करते। और आखिर में उनने डीमन से अपनी वॉर डिक्लेयर कर दी और उनने हर एक प्रीस्ट को बोल दिया कि जो डीमंस हैं वो बुरे होते हैं, उन्हें मारना जरूरी है। फिर उसी दिन से हर एक डीमंस जिनने बॉडी पोसेस की थी इंसानों की, उनको मारना चालू कर दिया गया। हमारा एमसी सोचता है और बोलता बताता है कि हमको कि जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे पिछले जन्म में लोग डीमन कैरेक्टर बहुत अवॉइड किया करते थे। और जहाँ तक मेरे को याद है कि मेरा दूसरा कैरेक्टर भी एक डीमन था, जो कि मेरे को ज्यादा पसंद भी नहीं था। फिर हमारा लॉर्ड बोलता है, हाँ लगता है कि मेरे भाई ने मरने के पहले मेरे को एक बहुत अच्छा फ्रेंड दे के गया है। फिर वो बोलता है कि जहां तक मैं देख सकता हूँ कि आपके सामने मेरे भेष बदलने का फायदा नहीं है, तो मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ डीमन और मेरा नाम है क्रोलिंग। क्रोलिंग मतलब रेंगना होता है, बाद में तुम इसका फॉर्म देख के समझ जाओ। तो वो बोलता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रीस्ट तो बोलते हैं अपना एमसी, मैं हूँ प्रीस्ट ऑफ करप्शन और आप मेरे को मरने की तरह बुला सकते। अब इसका नाम होता मरने में, पर फिर भी इसको एमसी बोलूंगा। तो बोलता है हमारा लीडर की, लीडर या लॉर्ड, हाँ लॉर्ड। तो लॉर्ड बोलते हैं कि यहाँ पे कोई जरूरी चीज नहीं थी, बस मैं चाहता था मैं भाई के बारे में पूछ सकूं कि वो आखिर में कैसे मरा। और मैं इस हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी दूंगा कि किस तरह आप मेरे को उसके मरने के पहले की बात बताते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी एक रिलीफ वाली स्माइल देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक आवाज आती है कि बोलता है कि मेरा भाई ठंडियों का सारा काम करने के बाद बोर हो रहा था और उसने मेरे से कोई काम मांगा, तो मैंने उसको कोई छोटा मोटा काम देने के लिए उसे यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी का कैप्टन बना दिया। और हम बस यही जिंदगी इतनी बुरी होती कि वो उसी में अनफॉर्चुनेटली मारा गया। तब हम देखते कि एक आवाज आती है उसकी मदर की, तो मदर ही है। तो वो बोलते हैं कि लगता है बेटा तुम बहुत ग्रीडी हो चुके हो। तो वो बोलता है कि नहीं मदर, आपको लगता है कि वो मेरे को पैसों से खरीद लेगा, इतने से पैसों से? बस ये बात है कि गोल्ड कभी खराब नहीं होता। तो उसकी मदर उसको गुस्से से बोलती है। फिर हमारा मदर बोलती है गुस्से से, मेरे को लगा ही था मेरा बेटा ग्रीडी हो गया पैसों के पीछे, और उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है, मदर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपको पता है यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी है जो कभी खराब नहीं होती टाइम के बाद भी, और वो मेरा प्यार है आपके लिए मदर। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और आप ही हैं जो मेरे लिए सब कुछ है। तभी हम देखते हैं उसकी माँ फिसल जाती है और वो मक्खन लगा रहा होता है और बोलता है कि आपको पता है इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज कोई है जो मेरे लिए, वो सिर्फ आप है और कोई नहीं है। इसलिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है मदर, आप इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ। और हम अगले सीन में देखते हैं कि जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि प्रिंस आप कहाँ थे, मेरे को आपकी याद आ रही थी। तो मैं बता दूं इस सीन में जो उसकी मदर है उसको गालियां दे रही होती है, मेरे को तो यही समझ में आता है, ठीक है। और हम देखते कि वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ टीचिंग सेक्ट के प्रीस्ट आ रखे हैं, आप चाहे तो उनको ग्रीड कर सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मतलब सोचता है कि टीचिंग सेक्ट के लोग पागल होते हैं, अपने सेक्ट के लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो तीन लोग हैं और वहीं पे उसकी मदर बोलती है, इनमें से किसी एक के पास, इन तीनों में से किसी एक के पास होली रियलिक है,
मेरे को वो दे दो, मेरे को वो चाहिए। तभी एक बंदा, उनको उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, प्रिंस आपसे मिलके अच्छा रहा, जिसने अपनी जिंदगी सच्चाई के लिए कुर्बान की है। मैं बता दूं यहाँ पे कुछ ज्यादा ये फॉर्मल लाइनें बोले जो मेरे को तो घंटा समझ में नहीं आया, तो मैं उसको बोलूंगा ही नहीं। तो बोलते हैं ये बंदा जो है ये राइनो है, इसका नाम कुछ और है, पर अजीब वगैरह नाम है, तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। और जो दूसरा बंदा मेरे साइड में, उसका नाम है पैटीना। मैं बता दूं ना, मेरे को ये पता ना फीमेल है या मेल है, और इन चीजों के बारे में ज्यादा बताया भी नहीं गया। फिर वो हमारा प्रिंस बोलता है, मैं हूँ प्रिंस ऑफ प्रिजर्वेशन, मेरा नाम है मर्नक, और अगर आप चाहें तो मेरे को सिर्फ प्रिंस भी बुला सकते हैं। तो हमारी जो मैनेजर बोलती है प्रिंस, हमारे प्रिंस एमसी से, कि मुझे लगता है कि आप ही की तरह ये लोग भी आज यहीं पे ही रहना चाहते हैं एमसी। तो हमारा एमसी सोचता है कि ये बहुत ही रिलीफ है, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारा चांस मिल जाएगा इनका होली रियलिटी चुराने को। क्योंकि जब भी मैं वो एब्जॉर्ब कर दूंगी, थोड़ी पावर और करप्शन रिलीज हो जाती है। और वैसे भी मैं प्रीस ऑफ करप्शन हूँ, बैंडिस ऑफ करप्शन नहीं, है ना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जो प्रीस का हेड होता है, जो टीचिंग सेक्शन आया होता है, वो हमारे एमसी से बोलता है कि मुझे आपसे बात करके और खुशी होती, पर हमको ग्रीटिंग देना है लॉर्ड को, जो लॉर्ड से भी हमसे मिल के आया है। तो मैनेजर जो होती है बोलती है कि हमारा जो गिल्ड है वो थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, जो प्रीस हमारे यहाँ पे रहने के लिए आता है। तो हमारे एमसी बोलते अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम मेरे से भी पैसे लेने वाले हो। पर अभी देखना, यहाँ पर बहुत अच्छा गजब वाला सीन होने वाला है। तो हमारी मैनेजर बोलती है, हाँ तो आपको क्या लगा मैं आप में इंटरेस्टिंग हूँ या आपको पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने आपको इधर रहने दिया। वैसे आपको भी पैसे देना ही पड़ेगा, हमारा एम सच में सोचा होता तो इसमें इसको पसंद करती है, इसलिए उसको रहने के लिए दिया है, ठीक है। और वो बोलती है प्यार से, ओ वैसे भी इसमें थोड़ा मेरा खुद का इंटेंशन था आपको इधर रहने के लिए। तो हमारा जो प्रिंस होता है बोलता है क्या। फिर वो बोलता है ऐसा बात है कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, अगर आप चाहें तो। मैं चाहती हूँ आप इधर थोड़ा खाने को पर अपनी थोड़ी ब्लेसिंग दे सके अपनी प्रिजर्वेशन की। तो हमारा एमसी इसको दूर करते हुए बोलते हैं, क्या आप मेरे कान में क्यों बोल रही है, अच्छी बात नहीं है आपको मेरे कान में बोलने के लिए। तो हमारी जो मैनेजर बोलती है, हाँ मैं भी, मेरे को भी डर है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे जो उसकी मदर होती है गालियां दे रही होती है, तभी पीछे से कोई बोलता है कि मुझे लगता है आप दोनों बहुत ही अच्छे से मिलजुल चुके हैं। हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगा आप चले गए, तो आप यहाँ पे रुके क्यों नहीं है मिस्टर राइनो। तो हमारा राइनो बोलता है, क्या करूं, जो मेरे सिर पे जो सींग है उसका जैसे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तभी हमारी जो मैनेजर होती है बोलती है, आपको इसकी टेंशन का लेने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारे जो लॉर्ड है वो थोड़े कोल्ड नेचर के सबके लिए, और अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। और वो, और मुझे लगता है कि उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर आपके सिर पे सींग हो या यहाँ पे आप टकले हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो तभी वो लोग उसी उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं लॉर्ड के। तो यहाँ पे कोई बकवास हो रही, तो मैं इसको बोलूंगा नहीं। तो हमारा एमसी बोलता है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आप इधर क्या करने के लिए आए हैं। तो जो हमारा राइनो बोलता है कि असल में जो 10 साल पहले यहाँ पे भविष्यवाणी हुई थी, तो उसके लिए हम इधर आए हैं। और हमारे जो लॉर्ड कार है उनको लगता है कि वो जरूर ही डीमन होंगे, जिसने किसी ह्यूमन की बॉडी प्रोसेस की होगी किसी तरह। तो हमारा एमसी इसी को सोच के बोलते हैं कि क्या आपको लगता है जो हमारे लॉर्ड है वो डीमन है। तो हमारा जो राइनो बोलता है नहीं, पर हमारे जो लॉर्ड कालिस है वो खुद ही चेक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जो होली रियलिक है, किसी भी डीमन के पास जाते ही रिएक्ट करने लगता है। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है जो लॉर्ड है वो कोई डीमन नहीं हो सकते। तो हम तो वही देख सकते हैं सीन में कि वो डीमन ही। और तभी एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है लॉर्ड के मेंशन में, और हम देखते हैं एक विशाल काय कई मंजिल ऊंचा एक रेप्टाइल या क्रोकोडाइल सिटी को तबाह कर रहा होता है। और अब आप लोगों को समझ में आया कि हमने, हमारे जो लॉर्ड है उसने अपना नाम क्रोलिंग क्यों बताया, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो रेंग के चलते हैं इसलिए। और जहाँ अब मैं एक एपिसोड डालूंगा शाम को 10 मिनट का, ठीक है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार।